क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह इतनी शापित कैसे हो सकती है कि सूरज ढलते ही वहां की हवा में ही मौत घुल जाए? राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों के बीच छिपा है भानगढ़ का किला, जहां सरकार की मुहर लगी तख्ती चेतावनी देती है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मौत को दावत देना है। ये कहानी मेरी है, ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और आज मैं आपको ले चलूंगा उस अभिशाप की गहराई में जहां से कोई लौटकर नहीं आया। सन 1573 में राजा भगवंत दास ने इस किले की नींव रखी थी। उनके बेटे मान सिंह प्रथम, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने इस किले को पूरा करवाया। भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर था, जहां बाजारों में रेशम की दुकानें सजती थीं, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और राजमहल में दीपक जलते थे। यह किला सिर्फ सुरक्षा का गढ़ नहीं, बल्कि संस्कृति का केंद्र था। अरावली की तलहटी में बसा यह स्थान प्रकृति की गोद में था, जहां रात में तारे इतने करीब लगते थे मानो हाथ बढ़ाओ तो छू लो। लेकिन किस पाप ने इस स्वर्ग को नरक में बदल दिया? कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके रूप पर मोहित होकर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने काला जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी बाजार से इत्र खरीद रही थी, सिंधु ने उस पर मंत्र डाल दिया। रत्नावती चतुर थी, उसने इत्र की शीशी पत्थर पर फेंक दी। मंत्रित शीशी चट्टान बन गई और लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक को कुचल गई। मरते समय सिंधु ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कभी कोई सुखी नहीं रहेगा। यहाँ के सभी लोग बिना अंतिम संस्कार के मरेंगे और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। क्या एक तांत्रिक का श्राप सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? कुछ ही समय बाद 1613 में अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी रत्नावती और पूरा शाही परिवार मारा गया। पूरे नगर में खून की नदियां बह गईं। रात भर चीखें गूंजती रहीं और सुबह तक भानगढ़ एक सूनी लाश बन चुका था। कहते हैं उस रात से ही यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि रात में किले के अंदर दियों की रोशनी दिखती है, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। पायल की छनछनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई नाच रहा हो। लेकिन जो भी इन आवाजों की तरफ गया वो गायब हो गया। धीरे धीरे लोगों ने गांव छोड़ दिया और भानगढ़ वीरान हो गया। क्या वाकई में रत्नावती की आत्मा अब भी यहां भटक रही है? मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जो आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देंगी। पहली कहानी है दिल्ली से आए 5 दोस्तों की, जो 2009 में यहां आए थे। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और वे रात बिताने का फैसला किया। शाम ढलते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है, जैसे कोई सीने पर बैठा हो। उनमें से एक लड़की अचानक रोने लगी, कहने लगी कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाई तो दूर एक सफेद साड़ी में कोई खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही वे भागे, उनके पीछे पीछे पायलों की आवाज आती रही। एक लड़का गिर गया। उसके हाथ पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। वे पूरी रात भागते रहे और सुबह होते होते बाहर पहुंचे। उस लड़की को 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। वो बस यही बुदबुदाती रही, वो मुझे ले जाना चाहती थी। क्या सच में कोई उन्हें पकड़ना चाहता था? दूसरी घटना और भी भयानक है। 2015 में एक शादीशुदा जोड़ा जयपुर से घूमने आया था। उन्होंने सूर्यास्त से पहले ही जाने का मन बनाया, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक बुलाया गया, लेकिन रात हो गई। डर के मारे वे कार में ही बैठे रहे। रात के करीब 12 बजे उन्हें खटखटाने की आवाज सुनाई दी। शीशे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। पति ने हिम्मत करके इंजन फिर से ट्राई किया और चमत्कार की तरह कार चल पड़ी। जब वे भागे तो बैकव्यू मिरर में देखा कि वो बूढ़ा अब भी खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे।
पत्नी को उस रात से ऐसे दौरे पड़ने लगे जिसमें वो अजीब भाषा बोलती, जैसे कोई और उसके अंदर हो। क्या कोई आत्मा उनके साथ घर आ गई थी? अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूं। मैं खुद 2022 में यहां गया था, सिर्फ दिन में। मैंने सोचा दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं रानी महल के पास पहुंचा, मेरा फोन अपने आप बंद हो गया। बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। मुझे अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, यहां मत आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक टूटे हुए शीशे में मुझे एक परछाई दिखी, एक औरत की, जो सीधे मुझे देख रही थी। मैं जब घूमा, वहां कुछ नहीं था। मेरे हाथों में पसीना आ गया, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। रास्ते में मुझे एक नाम सुनाई दिया, बहुत साफ, रत्नावती। हवा में जैसे किसी ने सिसकारी भरी हो। मैं भागता हुआ बाहर आया। बाहर आकर जब मैंने फोन चेक किया तो उसमें एक अजीब सी तस्वीर थी जो मैंने नहीं खींची थी। एक धुंधली शक्ल, एक औरत की, जो सीधे कैमरे में देख रही थी। उस तस्वीर को मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन आज भी वो चेहरा मेरे दिमाग में है। क्या रत्नावती ने मुझे देखा था? अगर कभी आप भानगढ़ जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, सूरज ढलने से पहले बाहर निकल आएं। यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि आपकी जान की हिफाजत है। अगर किसी कारण से रात हो जाए और आप फंस जाएं तो घबराएं मत, चुप रहें। किसी आवाज का जवाब मत दीजिए, चाहे वो कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें या कोई भी मंत्र जो आपको याद हो। अपने पास लोहे की कोई चीज रखें। कहते हैं लोहा बुरी आत्माओं को दूर रखता है। अगर आपको कोई छुए तो पीछे मुड़कर मत देखिए, बस भागते रहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको किसी का साया या परछाई दिखे जो आपके साथ चल रही हो, तो किसी भी हालत में शीशे में मत देखिए। शीशे उस दुनिया का दरवाजा होते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपको ऐसी जगह जाना ही पड़े तो गले में ताबीज जरूर पहने या फिर तुलसी की माला। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। और जाते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि कहते हैं जो पीछे देखता है वो किसी को साथ ले आता है। भानगढ़ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। ये मेरी हिम्मत बढ़ाता है और ऐसी कहानियां लाने की शक्ति देता है। इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी इस श्राप के बारे में जान सकें और खुद को बचा सकें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमय होगी। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊं आप सबसे पहले जान सकें। और हाइप बटन को दबाकर बताएं कि आप किस जगह की कहानी सुनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा है। वो रात जब मैंने वो तस्वीर देखी थी, उसमें रत्नावती के पीछे एक और परछाई थी। कौन था वो? क्या तांत्रिक सिंधु भी अब भी वहां भटक रहा है? और सबसे डरावनी बात, मेरे फोन में वो तस्वीर डिलीट होने के बाद भी मुझे रात में सपने आते हैं जिसमें वो औरत मुझे बुलाती है। क्या भानगढ़ का श्राप मुझे भी छू गया है? अगली बार मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां प्यार की निशानी मौत का घर बन गई। ताजमहल जिसे दुनिया मोहब्बत का प्रतीक मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी नींव में हजारों मजदूरों का खून है जिनके हाथ काट दिए गए थे ताकि वे दूसरा ताजमहल न बना सके। उनकी चीखें आज भी उन संगमरमर की दीवारों में गूंजती हैं। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए खुद को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज, और याद रखिए हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है।